स्वागत है आपका दीपक ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग एक नए कॉलेज के बारे में देखेंगे जो कि है बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भागलपुर, जो कि सबौर में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 6 कॉलेजेज हैं। बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सब भागलपुर, मदन भारती एग्रीकल्चरल कॉलेज अगवानपुर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नालंदा, वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमरांव, भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया, डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चरल कॉलेज किशनगंज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 6 कॉलेज आते हैं, 6 कॉलेज आते हैं। यहाँ पे आप ये देखकर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 8 दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज भागलपुर में आपके मास्टर, डॉक्टरल और बैचलर तीनों की पढ़ाई होती है। इसलिए यहाँ पे सेम कॉलेज में मास्टर की सीट बताई गई है, डॉक्टरल की सीट बताई गई है और बैचलर की सीट बताई गई है। तो 1, 2, 3 नंबर पर जो कॉलेज है वो सेम ही कॉलेज है, बस उनमें मास्टर, डॉक्टरल और बैचलर की सीट बताने के लिए वहां पे 1, 2, 3 करके सेम ही कॉलेज दिया हुआ है। तो एक कॉलेज ये हुआ, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। तो हम लोगों ने अभी देखा कि इसके सारे कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज की पढ़ाई होती है और कितने सीट्स हैं उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मास्टर्स की 100 सीट है बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज भागलपुर में, डॉक्टरल की 29 सीट्स हैं और बैचलर की 60 सीट्स हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे फैकल्टी स्ट्रेंथ। इसमें बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज भागलपुर में टोटल प्रोफेसर की संख्या 11 है, एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या 6 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या 94 है। सिमिलरली बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भागलपुर में आप देख सकते हैं यहाँ प्रोफेसर की संख्या 11 है, एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या 6 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या 94 है। और मदन भारती एग्रीकल्चरल कॉलेज अगवानपुर, इसमें प्रोफेसर की संख्या टोटल 1 है, एसोसिएट प्रोफेसर 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर 18। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज के नाम दिए गए हैं और साथ में प्रोफेसर यहाँ पे और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या दी हुई है कि किस किस कॉलेज में कौन कौन से प्रोफेसर हैं, कितने प्रोफेसर हैं और कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसमें बैचलर की कोर्सेज कितनी होती है। इसमें टोटल 5 बैचलर की कोर्सेज कराई जाती है इस यूनिवर्सिटी में, और मास्टर की कोर्सेज 13 है और टोटल डॉक्टरल कोर्सेज दैट इज पीएचडी के कोर्सेज 6 हैं। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें बैचलर के कोर्सेज जो हैं, जो 5 बैचलर कोर्सेज अवेलेबल हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल बैचलर की कोर्सेज जो हमने अभी 5 बताया उसमें से कौन कौन से हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। सिमिलरली बीएससी इन एग्रीकल्चर, उसके बाद है बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर। बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 बैचलर कोर्सेज हैं जो कि इनके अलग अलग यूनिवर्सिटी में कराई जा रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भागलपुर में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है बैचलर प्रोग्राम। सिमिलरली भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चरल कॉलेज पूर्णिया में, उसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर में ही है बैचलर कोर्सेज। सिमिलरली वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमरांव, इसमें भी सेम बीएससी एग्रीकल्चर में ही कोर्सेज हैं। अब एक कॉलेज है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नालंदा, इसमें बीएससी इन हॉर्टिकल्चर कराई जाती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज अगवानपुर, इसमें बीएससी इन एग्रीकल्चर कॉलेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज हैं उसमें मेजरली एग्रीकल्चर में बैचलर कोर्सेज हैं। मात्र एक ही कॉलेज है जो कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नालंदा में, उसमें हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई होती है। अब हम लोग देखेंगे इसमें मास्टर्स कोर्सेज कितने हैं। मास्टर्स कोर्सेज देखिए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर में, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मास्टर्स कोर्सेज ओनली बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भागलपुर में सिर्फ कराई जाती है। बाकी इसमें जो 6 कॉलेज इसके थे, बाकी सब में नहीं कराई जाती है। मात्र बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज जो भागलपुर में है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो वो कॉलेज है, उसी में मात्र मास्टर्स की कोर्सेज और पीएचडी की कोर्सेज कराई जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एमएससी इन एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंसेज, एमएससी इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एमएससी इन एंटोमोलॉजी, एमएससी इन ओलेरिकल्चर, एमएससी इन हॉर्टिकल्चर,
MSc in Seed Science and Technology, MSc in Plant Pathology, MSc in Plant Breeding and Genetics, MSc in Post Harvest Technology। सिमिलरली आप नीचे देख सकते हैं जो भी मास्टर्स कोर्सेज हैं यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें PhD कोर्सेज कौन कौन से कराए जाते हैं। PhD कोर्सेज यहाँ पे हम देख सकते हैं PhD in Olericulture, PhD in Horticulture, PhD in Agricultural Chemistry and Soil Science, PhD in Extension Education, PhD in Agronomy, PhD in Plant Breeding and Genetics। तो हम लोगों ने देखा कि इस बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि सबौर में है, इसमें कितने कॉलेजेज हैं, मतलब इस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेजेज आते हैं, उनमें कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और फैकल्टी स्ट्रेंथ क्या है, स्टूडेंट कोर्स क्या है। अब हम लोग देखेंगे आगे इसके डिटेल के बारे में। अब देखेंगे इसमें जो भी डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, क्या सीट्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं द यूनिवर्सिटी टेक्स एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। देखिए ये यूनिवर्सिटी जो है अपना एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम देती है, जो कि 6 डिफरेंट कैंपसेज में लोकेटेड है इस यूनिवर्सिटी के। और मास्टर एंड PhD प्रोग्राम जो है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के फैकल्टीज में अवेलेबल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी बैचलर कोर्सेज हैं इसमें, दैट इज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, वो 8 सेमेस्टर के हैं, दैट इज 4 ईयर के, और 4 सेमेस्टर के हैं मास्टर के कोर्सेज, दैट इज 2 ईयर के, और 6 सेमेस्टर के PhD प्रोग्राम है, दैट इज PhD के जो भी कोर्सेज हैं वो 6 सेमेस्टर के हैं, दैट इज 3 ईयर के। अब देखिए हम लोग देखते हैं इस कॉलेज के अंदर टोटल 6 कॉलेज हैं जो कि मैंने पहले बताया, फिर से हम लोग देख लेते हैं। इस कॉलेज के अंदर टोटल 6 कॉलेज हैं, जैसे बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर भागलपुर। मात्र इसी कॉलेज में, ओनली इसी कॉलेज में ही बैचलर और साथ में मास्टर्स और PhD की पढ़ाई होती है। बाकी इसके 6 कॉलेज में से कोई ऐसे कॉलेज नहीं है जिसमें तीनों कोर्सेज की पढ़ाई हो। ओनली ये बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर ही है जिसमें कि तीनों कोर्सेज की पढ़ाई होती है, बैचलर, मास्टर्स और PhD। नहीं तो बाकी सारे ये 5 कॉलेज में मात्र बैचलर की पढ़ाई होती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर में कितने सीट्स हैं। BSc एग्रीकल्चर में टोटल सीट्स 62 है, बाकी सारे डिटेल इसमें नहीं दिए हुए हैं। और MSc एग्रीकल्चर में कितने सीट्स हैं, 100, फैकल्टी स्ट्रेंथ 91 है, टेक्निकल स्टाफ इसमें 67 है और सपोर्टिंग स्टाफ 124 है। सिमिलरली इसमें PhD के सीट्स कितने हैं, 23 है। अब देखिए मदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज अगवानपुर सहरसा में है, जिसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे बैचलर इन एग्रीकल्चर, दैट इज BSc इन एग्रीकल्चर, इसमें पढ़ाई होती है। और इसमें टोटल सीट्स कितने हैं, 60, फैकल्टी स्ट्रेंथ है 42, टेक्निकल स्टाफ है 58, साथ में सपोर्टिंग स्टाफ है 75। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं भोला पासवान कॉलेज में, वीर कुंवर सिंह कॉलेज में और नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें कितने सीट्स हैं, कितने फैकल्टी स्ट्रेंथ है और कितने टेक्निकल स्टाफ हैं और कितने सपोर्टिंग स्टाफ हैं, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि नूरसराय नालंदा में है, सिर्फ इसी में हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई होती है। नहीं तो बाकी सारे कॉलेजेस में, इसके बाकी सारे 5 कॉलेज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज है इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है। कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू डिफरेंट बैचलर प्रोग्राम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी शैल बी सिलेक्टेड थ्रू बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड ईच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर 85% ऑफ द सीट्स। अब देखिए इस यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्सेज हैं, जो भी टोटल 6 कॉलेज में जो भी कोर्सेज है उसमें एडमिशन के लिए BCECE के द्वारा जो एग्जाम होगा उसमें जो भी बच्चे मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड होंगे उसी बेसिस पे 85% सीट्स फिलअप किए जाएंगे, जो कि यह एग्जाम BCECE कौन बॉडी लेती है, बिहार गवर्नमेंट लेती है। और जो बचे 15% सीट्स हुए वो ICAR के थ्रू भरे जाएंगे, दैट इज ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ICAR, दैट इज ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये एग्जाम लेता है ऑल इंडिया लेवल पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे देश में कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए। तो हमारे 85% सीट्स जो होंगे वो BCECE एग्जाम के थ्रू फिलअप किए जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज है और जो भी प्रोग्राम है उसके लिए। और जो 15% सीट्स हैं वो ICAR के द्वारा जो एग्जाम दिया जाएगा उसमें उसके थ्रू भरे जाएंगे। देखिए कितने मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10+2 होना चाहिए और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है ही, और या तो उसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट जो आपके होना चाहिए, या तो बायोलॉजी हो या एग्रीकल्चर हो या मैथ हो
फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन बोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए, 10+2, और वो भी साइंस स्ट्रीम से। साइंस स्ट्रीम में भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए, ये दोनों सब्जेक्ट होना ही चाहिए आपके 12 में। साथ में एक इसमें से कोई भी एक होना चाहिए, जैसे बायोलॉजी, एग्रीकल्चर या मैथ। अब डिटेल एलिजिबिलिटी हम यहाँ पे देखेंगे। एडमिशन कैपेसिटी देखिए, बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर जो कि भागलपुर में है, इसमें टोटल सीट्स 60 है, जिसमें कि बिहार स्टेट कोटा से 85% रिजर्व सीट है, जो कि बीसीएसई एग्जाम के द्वारा लिए जाएंगे। दैट इज ओनली बिहार स्टेट के जो भी बच्चे होंगे उनका एडमिशन 85% सीट्स में होगा। दैट इज 51 सीट जो होगा रिजर्व होगा बिहार स्टूडेंट के लिए, और आईसीएआर के थ्रू 9 सीट्स बाकी बच्चे जो हैं वो फील्ड होंगे। तो इस पे ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन लेंगे। सिमिलरली मदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज अगवानपुर सहरसा, इसमें 60 सीट्स हैं, 85% सीट्स रिजर्व है, तो 51 सीट्स, इसका 85% 51 हो जाएगा, तो 51 सीट्स रिजर्व होंगे किसके लिए, बिहार स्टेट कोटा के लिए, बिहार स्टूडेंट के लिए, जो कि फिलअप किए जाएंगे बीसीएसई एग्जाम के द्वारा, जो कि बिहार गवर्नमेंट लेती है, और आईसीएआर के द्वारा 9 सीट्स यानी 50% सीट 15% सीट्स फिलअप किए जाएंगे। सिमिलरली आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस में कितने सीट्स हैं, और कितने बिहार स्टेट कोटा के सीट्स हैं, और कितने आईसीएआर के सीट्स हैं। अब हम लोग देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चरल कॉलेज किशनगंज, इसमें टोटल की टोटल सीट्स क्या है, स्टेट कोटा की हैं। इसमें कोई भी ऐसी सीट्स नहीं है जो आईसीएआर के थ्रू फिलअप किए जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे फी बैचलर कोर्सेज के, दैट इज बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन जब हम लेंगे इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, दैट इज बैचलर कोर्सेज के, तो इसमें सारे के सारे बैचलर कोर्सेज की फी कितने हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्ट्रीम में, दैट इज बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेंगे तो उसका फी कितना है आप देखिए। फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल कैंडिडेट के लिए कितना है, 10,025 रुपया, और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद किसी भी सेमेस्टर के लिए, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टू 8th सेमेस्टर तक मात्र आपका 2,975 रुपया है। सिमिलरली आपका अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं या ईबीसी कैटेगरी से हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में फी आपका लगेगा 8,825 रुपया, और बाकी के सेमेस्टर दैट इज सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड ऑनवर्ड्स टू 8th सेमेस्टर 1,775 रुपया। सिमिलरली अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके फी लगेंगे 8,425, और बाकी के सेमेस्टर में 1,375 रुपया। तो यहाँ पे हमने मात्र बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फी देखा, और कौन कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे बीएससी इन हॉर्टिकल्चर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन के लिए सभी कोर्सेज के लिए सेम रहेंगे, ठीक है, मात्र मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम को छोड़कर। बैचलर कोर्सेज के लिए जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया सब में सेम रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर में कितने सीट्स हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराय नालंदा में है, इसी में मात्र हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई होती है, और इसमें टोटल सीट्स कितने हैं, 25, जिसमें कि 85% सीट्स बिहार स्टेट कोटा से रिजर्व है, तो 21 सीट्स जो होंगे वो बीसीएसई एग्जाम के थ्रू फिलअप किए जाएंगे, और आईसीएआर के थ्रू जो कि 15% सीट्स है, जो कि टोटल 4 सीट्स हैं वो आईसीएआर के थ्रू फिलअप किए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये बीएससी इन हॉर्टिकल्चर में फी स्ट्रक्चर कितना है। जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फी है 10,025 रुपया, और बाकी के सेमेस्टर के लिए दैट इज फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर 2,975 रुपया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बीसी या ईबीसी कैटेगरी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फी 8,825 रुपया है, और सब्सिक्वेंट बाकी दैट इज फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो भी सेमेस्टर है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उनका 1,775 रुपया। एससी या एसटी कैटेगरी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फी 8,425 रुपया है, और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हर एक सेमेस्टर का फी 1,375 रुपया है। अब हम लोग देखेंगे एमएससी इन एग्रीकल्चर, दैट इज मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अभी तक हम लोग देखा क्या कि बीएससी प्रोग्राम दैट इज या तो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, इसमें अगर आप एडमिशन लेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, कितने सीट्स थे, कितने रिजर्व सीट्स थे बीसीएसई के लिए, कितने आईसीआर के लिए। अब हम लोग देखते हैं एमएससी प्रोग्राम दैट इज एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एडमिशन इन मास्टर डिग्री प्रोग्राम इज मेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट कंडक्टेड ईच ईयर बाय द यूनिवर्सिटी, कंडक्टेड फॉर 85% सीट्स।
अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए दैट इज एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए यह यूनिवर्सिटी खुद एग्जाम लेता है इच ईयर बाय द यूनिवर्सिटी। हाँ, यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करता है 85% सीट्स पे एडमिशन लेने के लिए। बाकी 15% सीट जो होंगे एमएससी एग्रीकल्चर में वो ऑल इंडिया कोटा से भरे जाएंगे, जो कि एग्जाम लेगा कौन, आईसीएआर। बाकी रेस्ट ऑफ द सीट जो है 85% वो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा लिए जाएंगे जो खुद कंडक्ट करता है एग्जाम। अब हम लोग देखते हैं कि और इसमें कोर्सेज क्या होने चाहिए। जैसे आपके बैचलर कोर्सेज में कितने होने चाहिए, 6 सीजीपीए होने चाहिए टोटल 6 सीजीपीए होने चाहिए। और डोमिसाइल ऑफ बिहार, हाँ ठीक है, आप बिहार के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हुए कि आपने बीएससी प्रोग्राम में दैट इज बैचलर प्रोग्राम में कितने मार्क्स होने चाहिए, टोटल 6 सीजीपीए आपके पास कम से कम होने चाहिए। 6 सीजीपीए से ऊपर हो, 6 सीजीपीए मिनिमम, और उससे ऊपर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसमें एग्रीकल्चर एमएससी इन एग्रीकल्चर में कितने सीट्स हैं, किस किस सब्जेक्ट में कौन कितने सीट्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मात्र एक ही कॉलेज है जिसमें, जैसे बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर, मात्र एक यही कॉलेज है जिसमें एमएससी प्रोग्राम कराई जाती है, जो कि एमएससी एग्रीकल्चर है। तो इस कॉलेज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने कितने सीट्स हैं हम देख सकते हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में टोटल सीट्स 4 हैं, जिसमें इस कॉलेज की टोटल सीट्स मतलब भागलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज जो है उसमें टोटल 4 सीट्स हैं, आईसीएआर की सीट्स 1 है, तो टोटल सीट्स 5 हो गई। सिमिलरली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में टोटल सीट्स 5 है, जिसमें आईसीएआर की सीट्स 1 है, और इस भागलपुर यूनिवर्सिटी का सीट कितना है, 4 है। सिमिलरली आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में टोटल सीट्स 4 हैं, जिसमें 1 सीट्स आईसीएआर की है और 3 सीट्स इस यूनिवर्सिटी की खुद की है। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने सीट्स हैं, कितने यहाँ पे आईसीआर की टोटल सीट्स यहाँ पे हैं, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है इस कॉलम में आईसीआर के कितने सीट्स हैं, और यहाँ पे खुद इस कॉलेज की कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीट्स कितने हैं, 77, जिसमें कि सॉरी टोटल सीट्स 100 है, टोटल सीट्स 100 है। इसमें एमएससी प्रोग्राम के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग एमएससी प्रोग्राम को जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें टोटल सीट्स कितने हैं, 100 है, जिसमें कि 23 सीट्स किसके लिए रिजर्व है, आईसीएआर के थ्रू, दैट इज जो ऑल इंडिया कोटा से भरे जाएंगे, उसमें सिर्फ 23 सीट्स हैं, और बाकी 77 सीट्स जो है वो खुद ही यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करेगा उसके थ्रू फिलअप किए जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एमएससी इन एग्रीकल्चर का फी स्ट्रक्चर क्या है। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 8,385 रुपया, और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हर एक सेमेस्टर के लिए 3,235 रुपया है। बीसी या ईबीसी कैटेगरी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फी 6,885 रुपया है, और बाकी के सेमेस्टर के लिए दैट इज सेकंड थर्ड फोर्थ इसके प्रत्येक सेमेस्टर के लिए 1,735 रुपया है। सिमिलरली हम देख सकते हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फी 6,585 रुपया है, और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो भी सेमेस्टर आएंगे उसमें से प्रत्येक सेमेस्टर का फी 1,435 रुपया है। अब हम लोग देखेंगे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है। सिमिलरली जैसा कि मैंने बताया इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो 6 कॉलेज हैं उसमें मात्र एक ही कॉलेज है जिसमें कि पीएचडी की पढ़ाई होती है, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, मात्र इसी में पढ़ाई होती है जो कि सबौर में है, बाकी सभी में बैचलर कोर्सेज की पढ़ाई होती है। तो हम लोग देखेंगे पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है। खुद ये यूनिवर्सिटी एग्जाम लेता है, और 75% सीट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम के थ्रू फिलअप करता है, और 25% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरा जाता है, जो कि आईसीएआर एग्जाम लेता है। अब देखिए कितना चाहिए सीजीपीए, मिनिमम 7 सीजीपीए आपके चाहिए एमएससी में। आपके एमएससी एग्रीकल्चर में अगर टोटल 7 अगर मिनिमम 7 सीजीपीए हैं तो आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं जनरल या ओबीसी के लिए। लेकिन वहीं एससी या एसटी के लिए क्या है, एमएससी एग्रीकल्चर में 6.5 सीजीपीए मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एससी एसटी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पीएचडी प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी कराई जाती है, और कितने इस यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज है उसकी सीट्स है, और कितने सीट्स आईसीआर के द्वारा भरे जाते हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में टोटल सीट्स 2 हैं, जिसमें से आईसीआर की सीट्स एक भी नहीं है, टोटल सीट्स इसी कॉलेज की है। एग्रोनॉमी में टोटल 4 सीट्स हैं, 1 सीट्स आईसीआर की है, 3 सीट्स इस कॉलेज की है। सिमिलरली आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पे टोटल सीट्स कितने हैं दिखा रहा है,
यहाँ पे ICAR के कितनी सीट्स हैं और यहाँ पे खुद इस कॉलेज के कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीट्स PhD प्रोग्राम में 29 है, जिसमें कि 7 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा से भरे जाएंगे और 22 सीट्स जो है वो खुद ये यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा, उसके थ्रू फिलअप किए जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे PhD का फी स्ट्रक्चर। जनरल कैंडिडेट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फी है 9,085 रुपया और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो भी सेमेस्टर है उनका फी है 3,835। ये फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो भी प्रत्येक सेमेस्टर आएंगे, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उसमें से हर एक सेमेस्टर का फी 3,835 रुपया है। सिमिलरली आप अगर BC कैटेगरी के हैं, IBC कैटेगरी के हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर का फी 7,085 रुपया है और उसके बाद के जो भी सेमेस्टर आएंगे उसमें से प्रत्येक सेमेस्टर का फी 1,835 रुपया है। SC ST कैटेगरी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फी 6,685 रुपया है और उसके बाद के सेमेस्टर जो भी आएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, उसमें से प्रत्येक सेमेस्टर का फी कितना है, 1,435 रुपया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से इस कॉलेज में जो भी बैचलर कोर्सेज थे या मास्टर्स के कोर्सेज थे या PhD के कोर्सेज थे, इसमें क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का फी क्या है, रिलेटिवली हाई है, मतलब थोड़ा ज्यादा है, और उसके बाद जो भी बाकी के सेमेस्टर्स हैं उनका फी बहुत कम है। चाहे सेकंड, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो भी सेमेस्टर आएंगे, सेकंड सेमेस्टर का फी या थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, उन सभी के फी क्या है, बहुत ही कम है, जो कि इस कॉलम में दिए गए थे, मैंने हर एक क्वेश्चन में दिखाया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इसके प्लेसमेंट से रिलेटेड डेटा देखेंगे। देखिए यहाँ पे यूजी प्रोग्राम में जो भी सीट्स है, यहाँ पे 2018 से 19 में कितना इंटेक हुआ, तो इतना है। पीजी प्रोग्राम में 100 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिकली हम लोग प्लेसमेंट से रिलेटेड डेटा देखना है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक और डेटा यहाँ पे बहुत अच्छी डेटा है, जैसे यहाँ पे देखिए यूजी प्रोग्राम में, दैट इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 954 स्टूडेंट थे। फीमेल स्टूडेंट 333 थे और नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट 621 थे, जिसमें से आपको 641 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको की पूरी ट्यूशन फ्री रिइंबर्समेंट मिली थी, कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में कितने सीट्स हैं, 196 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उसमें से 79 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको फुल ट्यूशन फ्री रिइंबर्समेंट मिली थी स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लेसमेंट से रिलेटेड डेटा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2013 से 14 एकेडमिक सेशन के बीच कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे। 110 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें कि 42 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर हायर स्टडी, और 65 स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किए थे। अब देखिए उस ईयर में, उस एकेडमिक ईयर में जो आपका एवरेज सैलरी था, दैट इज मीडियन सैलरी था, वो 3 लाख रुपीज था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2014 से 15 के बीच 151 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, उसमें से 88 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, जिनकी एवरेज पैकेज कितनी थी, 3,20,000, और 51 बच्चे ऐसे थे जो कि हायर स्टडीज के लिए चले गए थे। सिमिलरली 2015 से 16 के बीच कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, 110 स्टूडेंट, जिसमें से 82 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे और उनकी एवरेज पैकेज कितने थी, 3,72,000, दैट इज अप्रॉक्स 4 लाख थी, और जिसमें से 28 स्टूडेंट्स क्या थे, वो हायर स्टडीज के लिए चले गए थे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पीजी प्रोग्राम, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो प्लेसमेंट था। टोटल स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे 64, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड 25 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, प्लेसमेंट हुआ था, उनकी एवरेज सैलरी कितनी थी, 3.5 लाख, और जो हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किए थे स्टूडेंट की संख्या 15 थी। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी प्रोग्राम में 2016 से 17 के बीच कितना मीडियन सैलरी था या एवरेज पैकेज था, कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, कितने स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किए थे। 17 से 18 के लिए डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे इस कॉलेज में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था पिछले 3 साल में। देखिए इस कॉलेज ने लाइब्रेरी पे अपने 2018 से 19 के बीच 55 लाख का एक्सपेंडिचर किया था। 2017 से 18 के बीच 1,05,00,000 एक्सपेंडिचर किया था, और 2016 से 17 के बीच 57,96,532 रुपीज इन्होंने अपने लाइब्रेरी पे खर्च किया था। और लेबोरेटरीज के जो भी नए इक्विपमेंट्स थे उस पे उन्होंने कितना खर्च किया, 2018 से 19 के बीच 3,17,79,000 रुपीज एक्सपेंडिचर किया था।
और 17 से 18 एकेडमिक सेशन के बीच इन्होंने 12,71,53,000 ओनली किया था। सिमिलरली 2016 से 17 के बीच उन्होंने 1 करोड़ प्लस खर्चा किया था अपने न्यू इक्विपमेंट्स ऑफ लाइब्रेरीज पे। अब इंजीनियरिंग वर्कशॉप पे कोई एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं है, और बाकी अदर एक्सपेंडिचर जो है अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किए गए थे यहाँ पे दिया हुआ है 22 करोड़ प्लस है। तो यहाँ पे 2017 से 18 के बीच 13 करोड़ है और 2016 से 17 के बीच 6 करोड़ है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं टीचिंग स्टाफ पे कितना इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है। 2018 से 19 के एकेडमिक सेशन के बीच यहाँ पे कितना है 124 करोड़ 48,37,000 ओनली। इतना एक्सपेंडिचर इन्होंने अपने टीचिंग स्टाफ के सैलरी पे किया था। सिमिलरली 17 से 18 के बीच यहाँ पे दिया हुआ है 124 करोड़ 81 लाख समथिंग है। सिमिलरली 2016 से 17 के बीच इतना एक्सपेंडिचर इन्होंने किया था। और यहाँ पे एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस पे इन्होंने हर एकेडमिक ईयर में जो खर्च किया था वहाँ पे दिया गया है। सिमिलरली सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेज या वर्कशॉप जो भी हुए थे उसमें कितना एक्सपेंडिचर इन्होंने किया था ये सब दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितने पेटेंट्स पब्लिश्ड हुए थे इस कॉलेज में। 2018 में कोई भी नहीं है, 2017 में 5 हुए थे जिसमें कि 2 को मंजूरी मिली थी, 2016 में 2 पेटेंट पब्लिश हुए थे, दोनों को मंजूरी मिली थी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स कितने हैं। 2018 से 19 के बीच 11 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि स्पॉन्सर्ड थे, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको स्पॉन्सर कर रही थी। और कितने फंडिंग एजेंसी थी जो इन प्रोजेक्ट को जो भी प्रोजेक्ट हो रहे थे उनमें फंडिंग दे रही थी, पैसे दे रही थी, वो 8 ऐसे फंडिंग एजेंसी थी। और कितने अमाउंट फंडिंग के लिए मिले थे यहाँ पे है 1,87,52,920। इतने पैसे उनको मिली थी इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए और ये फंडिंग एजेंसी ने दिया था इतना। 2017 से 18 के बीच 3 करोड़ प्लस मिला था और 2016 से 17 के बीच 3 करोड़ 70 लाख समथिंग इतना मिला था। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक्सपेंडिचर जो भी होगा उसको जो फंडिंग एजेंसी ने फंड किया था वो अलग अलग इस एकेडमिक ईयर में यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे टोटल कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट यहाँ पे कितने हुए थे 38। यहाँ पे क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन का कितना नंबर है वो भी दिया हुआ है, कितने अमाउंट रिसीव हुए थे स्पॉन्सरशिप के लिए वो भी दिया हुआ है अलग अलग एकेडमिक सेशन में। तो हम लोगों ने पूरा डिटेल डेटा अभी देख लिया। भागलपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि सबौर में है बिहार में, उसके एडमिशंस, उसमें कितने कॉलेज हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेज हैं, उनमें एडमिशंस कितने कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाई होती हैं, सभी कोर्सेज के बैचलर मास्टर्स पीएचडी कोर्सेज के प्लेसमेंट्स कितने हैं, उनमें सीट्स कितनी हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर कितना है। अब हम लोग देखेंगे इनमें जो भी फैकल्टी हैं, जो भी टीचर्स हैं उनका डिटेल। देखिए यहाँ पे टोटल टीचर्स जो हैं सारे के सारे लगभग पीएचडी ग्रेजुएट्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टीचिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। यहाँ की क्वालिफिकेशन देखिए सबकी पीएचडी क्वालिफिकेशन है, कुछ के उनसे हैं, कुछ इसमें से एमएससी किए हुए हैं, नहीं तो बाकी ऑलमोस्ट 90% जो है वो पीएचडी है, पीएचडी होल्डर है, आप देख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। और आगे हम इस वीडियो सीरीज में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सीरीज में और भी जितने भी कॉलेजेस हैं सबसे रिलेटेड मैं डेटा लाता रहूंगा। धन्यवाद।